नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं परमिंदर। बार्सिलियन में चीनी मिल की स्थापना होनी है और इसको लेकर के गतिविधियां लगातार बनी हुई है। आज नवादा के सांसद विवेक ठाकुर भी बार्सिलियन पहुंचे थे और उन्होंने उस स्थल का निरीक्षण किया जहां चीनी मिल की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। आपको पिछले वीडियो में ही हमने बता दिया है कि नवादा जिला प्रशासन या जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश का ट्वीट भी हमने देखा था और उन्हें यह जानकारी दी थी हम जिला प्रशासन के द्वारा भूमि चयन करके अनुशंसा गन्ना उद्योग विभाग को भेज दिया गया है। आपको पता है कि अपर सचिव गन्ना विकास या गन्ना उद्योग विभाग के सेंथिल कुमार भी 2-3 दिनों पहले नवादा आए हुए थे और उन्होंने भी उस स्थल का निरीक्षण किया था जहां का प्रस्ताव जिला प्रशासन के द्वारा विभाग को भेजा गया है। 100 एकड़ जमीन की जरूरत थी। 102 एकड़ से कुछ ज़्यादा जमीन को मतलब चिन्हित करके भेजा गया है, जिसमें 90 एकड़ के करीब बिहार सरकार की भूमि है और करीब 12 एकड़ भूमि जो है सो किस निजी लोगों की है। मतलब मखनपुर गांव के लोगों की निजी भूमि है। ज़रूरत पड़ने पर उसे एक्वायर किया जाएगा और चीनी मिल की स्थापना की दिशा में पहला है। तो आज सांसद आए हुए थे। आपको पता है कि सांसद चीनी मिल की स्थापना को लेकर काफ़ी सीरियस थे। उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया था कि ज़मीन कहाँ कहाँ उपलब्धता हो सकती है वो बताएं। बहुत सारे लोगों ने उन्हें प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अंततः जो जिला प्रशासन का जो ये है और सरकार की कुछ चिट्ठी भी उसी प्रकार की थी कि जहाँ पहले से चीनी मिल था या है वहाँ कोई प्राथमिकता देना है। उसी आलोक में बार्सिलियन में पहले से चीनी मिल था। अब तो वो जो पुराना चीनी मिल का जो परिसर था वहाँ तो अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री लग रहा है अडानी समूह का, तो नई भूमि चिन्हित करके दी गई। भूमि की उपलब्धता बहुत आसानी से, ग्रामीणों को कोई विरोध भी उस चीनी प्लांट के नाम पर नहीं है। अगर उनकी जो भी निजी ज़मीन है वो जाती है। तो जब आज सांसद पहुंचे तो एक बड़ा सा जलसा भी हुआ मखनपुर गांव में। मतलब क्लियर है कि मखनपुर गांव की उस भूमि को अनुशंसा किया गया है चीनी मिल प्लांट की स्थापना के लिए, फैक्ट्री की स्थापना के लिए। तो आज सांसद पहुंचे, उस स्थल का निरीक्षण किया जिस स्थल को चिन्हित करके जिला प्रशासन के द्वारा भेजा गया है गन्ना उद्योग विभाग को। इसके अलावा जब सांसद पहुंचे और आमतौर पर मास में ये चर्चा हो गई कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो उसमें कहीं ना कहीं सरकार तो है ही, लेकिन नवादा सांसद विवेक ठाकुर की भूमिका कुछ ज़्यादा उसमें है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सांसद का स्वागत तगवानी बढ़िया से ग्रामीणों ने किया। ग्रामीणों की बात छोड़िए, इलाकाई लोगों ने, और एक मंच भी सजा और वहाँ जनसमूह पूरे प्रखंड क्या कहिए जिले से डिफरेंट इलाके से लोग गए हुए थे। उस जनसमूह को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भाई ये जो चीनी मिल का ये जो प्लांट की जो स्थापना की जा रही है, इससे क्षेत्र के लोगों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और ये बात आपको बता दें कि ये फ़ायदा सिर्फ बार्सिलियन के लोगों को नहीं होना है। नवादा जिला, नालंदा जिला, शेखपुरा जिला, आसपास के और जिलों के किसानों को इससे फ़ायदा होना है। तो सांसद ने कहा कि मतलब जो लाभ होना है, किस किस तबकों को लाभ होना है, किस रूप में लाभ होना है, उसकी चर्चा भी उन्होंने अपने संबोधन के दौरान किया और कहा कि विकसित नवादा के संकल्प जो मेरा रहा था चुनाव के वक्त, उसी की एक कड़ी में ये भी चीनी मिल की स्थापना है। एक कदम और उसमें बढ़ा है। विकसित नवादा के संकल्प के तहत यह पहल क्षेत्र को आत्मनिर्भर, समृद्ध और प्रगतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे किसानों, विशेषकर गन्ना उत्पादकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य और बाजार भी उपलब्ध हो सकेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, ये सांसद ने कहा अपने संबोधन के दौरान। तो जो भी है, बार्सिलियन में चीनी मिल, हमारा भी बचपन बार्सिलियन में बीता, तो हमने चीनी मिल का क्या लाभ होता है हमने अपनी आंखों से देखा था। तो निश्चित तौर पे इलाके में समृद्धि का एक बुनियाद तो हो पड़ेगा ही या पड़ रहा है। अगर चीनी मिल की स्थापना वाकई में हो जाती है तो एक बड़ी उपलब्धि होगी।
नवादा के लोगों के लिए। बार्सिलियन की तो खैर कोई बात ही नहीं है। मकनपुर गांव की बात करें तो और ज़्यादा उनके लिए सोने पे सुहागा होगा। तो एक अच्छी पहल है और अब उन लोगों को ये लग रहा है कि ज़मीन तो सरकार को मिल ही गया है, तो जितना जल्दी भूमि पूजन हो जाए। लेकिन भूमि पूजन के आरे सबसे बड़ी बात ये होगी कि पहले वो ज़मीन का चहारदीवारी बनेगा। जब उसको चीनी मिल के लिए दीजिएगा तो उसको एक्वायर कीजिएगा ना, पूरी तरह से ये एक कैंपस का स्वरूप दीजिएगा। उसके बाद उस ज़मीन को अब दीजिएगा जो भी इन्वेस्टर आएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर भी ढूंढना है, तो जो भी इन्वेस्टर आएंगे वो सारा स्थिति परिस्थिति सब कुछ देख लेंगे, उसके बाद ही तो स्वीकृति देंगे, अपनी सहमति देंगे और फिर बात आगे बढ़ेगी। तो आने वाले दिनों में ये प्रोसेस कैसे कैसे आगे बढ़ता है हमारी नज़र इस पर रहेगी और जैसे ही कुछ और अपडेट्स आएगा हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल सांसद के मंच पर दिग्गजों का जमावड़ा था। ये रजौली के विधायक हैं विमल राजवंशी, वो तो थे ही। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल मेहता वो भी थे। जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष राजकिशोर दांगी भी थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिलाध्यक्ष हैं मनोज सिंह, वो भी थे। जो तस्वीर में हम देख रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश कुमार मंटन सिंह थे। बार्सिलियन की विधायक अरुणा देवी के पति सरदार अखिलेश भी उस मंच पर दिखे। तो सांसद आज एक 2 दिवसीय दौरे पे प्रवास पर नवादा में हैं, तो आज उनका व्यस्त कार्यक्रम रहा। चीनी मिल वाला कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो अफसर गांव गए। पूर्व विधायक अरुणा देवी के बेटे की शादी हुई थी, तो शादी के वक्त में वो नहीं गए थे, तो जो भी उनकी बहू है उनको आशीर्वाद देने के लिए, एक तरह से न्योता पूर्णे के लिए पहुंच गया वो। संध्या काल में देवधा में कोई डे नाइट क्रिकेट मैच था, वहाँ भी जाना था। यह खुशी का दिन लाने वाले लेकिन कल भी कोई वो और नहीं नहीं। रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम आपके माननीय सांसद, कार्यालय में लोकप्रिय सांसद, करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे। आपके नवादा के बेटा हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी श्री बातें विवेक आ रही ठाकुर जी हैं। पहले इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। आज फिलहाल यही है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित चीनी मिल सामाजिक कार्यकर्ता, प्रस्तावित स्थल है, उसका निरीक्षण किया और इस क्षेत्र के जाने माने श्री अखिलेश सरदार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित रजौली के माननीय विधायक श्री विमल राजवंशी जी, तो दोस्तों मेरे साथ बने जेडीयू रहिएगा। के जिलाध्यक्ष राजकिशोर दांगी जी, एलजेपी के जिलाध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी, फिलहाल इस जेडीयू के प्रदेश के नेता श्री मनीलाल कुशवाहा